हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोग कैसे इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, मान लेते हैं कि एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये एक लाइट हाउस है, इधर समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और यहाँ पे दो जहाज है, दो शिप है, एक मान लेते हैं यहाँ पे, एक शिप मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो लाइट हाउस है कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर हाई है। अब यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से जब देखा जा रहा है ये दोनों शिप को, एक शिप यहाँ पे एक शिप यहाँ पे, ये दोनों जहाज़ों को जब देखा जा रहा है तो कितना डिग्री का अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो इस तरह से हम खींच देते हैं, डिप्रेशन बन रहा है ना, मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो कितना डिग्री होगा। तो एक में दिया हुआ है 30 डिग्री और इसको जब देखा जा रहा है तो कितना बनेगा, ये बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी क्या है, लाइट हाउस है, सी एक जहाज है और डी एक जहाज है, तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, मतलब सी डी ही हम लोग को निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच कितनी दूरी है वो हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल जो है ए बी सी इसको लेंगे पहले। ठीक है, और एक बार लेंगे ए बी डी। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बना है वही यहाँ पे आ जाएगा अल्टरनेट एंगल से, यानी कि जो एकांतर कोण होता है। जैसे यहाँ तक 30 है तो ये वाला 30 यहाँ पे होगा, और यहाँ पूरा 45 है तो यहाँ तक 45 डिग्री होगा। ठीक है, इक्वल होता है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एक कोई भी ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि माना लाइट हाउस की ऊंचाई जो क्या है ए बी है, और वो कितना दिया हुआ है 75 मीटर, और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी है। इसको हम लोग सी डी ही रहने दे सकते हैं या इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ एक्स है तो सी डी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मीटर। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट या सपोज लिखेंगे। सपोज हाइट ऑफ द लाइट हाउस ए बी इक्वल टू कितना है 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स जो क्या है सी डी है, सी डी या डी सी दोनों एक ही बात है, इक्वल टू एक्स मीटर। ये हो गया, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज में ए बी सी में क्या है, सो देखिए tan कितना डिग्री लेंगे, यहाँ पे tan 45 है तो 45 डिग्री लेंगे, इक्वल टू ए बी। देखिए tan यहाँ पे है, मतलब थीटा यहाँ पे है, तो tan थीटा के लिए क्या होता है P बाई बी, तो P हुआ ये वाला ए बी और B हुआ बी सी। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, तो P हो गया ए बी और B हुआ बी सी। ठीक है, tan 45 क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू ए बी 75 है बाई बी सी
अब यहाँ BC जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो BC इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, यहाँ पे BC क्या निकल गया, 75 मीटर निकल गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब ABD पूरा बड़ा वाला लेंगे। अब तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan कितना डिग्री लेंगे, इस पूरा वाला में tan 30 डिग्री लेंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, देखिए P यानी कि AB और बाय में ये B मतलब बेस पूरा जो है यहाँ B से लेके D तक है BD। ठीक है, बाय BD। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है और इक्वल टू AB 75 है बाय BD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ BC देखिए कुछ निकला है ना, या फिर अभी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब BC और CD का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा BC प्लस CD और इक्वल टू हो जाएगा इधर 75√3। ठीक है, इस तरह होगा ना, यहाँ 1 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस CD हो जाएगा और इस √3 से जब इसका मल्टीप्लाई होगा 75 का तो 75√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे BC तो हम लोग 75 निकाल चुके हैं, तो BC की जगह 75 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस CD को x माने तो x लिख देते हैं इक्वल टू 75√3। तो अब x इक्वल टू क्या निकलेगा, 75√3 और ये प्लस का 75 उधर जाएगा तो -75। तो क्या हो गया, x इक्वल टू यहाँ 75 मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा √3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए कॉमन में क्या होता है कि इससे जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 75 से √3 का तो 75√3 आएगा और 75 से 1 का मल्टीप्लाई 75 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके फिर ये आना चाहिए वापस। तो ये हो गया, यही हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लड़की है, ठीक है, जो कितनी लंबी है 1.2, मान लेते हैं कि ये ज़मीन है। ठीक है, और एक लड़की है यहाँ पे जो 1.2 मीटर की है। ठीक है, लड़की कितनी लंबी है 1.2 मीटर। अब ये क्या कर रही है कि एक बैलून उड़ रहा है, पैराशूट उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पैराशूट उड़ रहा है और एक पैराशूट यहाँ, मतलब यही पैराशूट बाद में उड़ के यहाँ पे आ जा रहा है। तो जब ये इस पैराशूट को देख रही थी, बैलून को, हम लोग को पहले ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एंगल देख रही है। ठीक है, यहाँ से उसका आँख से एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो कितना है, पहले 60 डिग्री था, पहले यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा था, लेकिन बाद में जब बैलून यहाँ पे आ गया तब जब ये देख रही है तो इसका कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये बैलून जो है वो ज़मीन से कितना ऊंचाई पर है, पूरा ज़मीन से लेके कितना ऊंचाई पर है, ये दोनों सेम हाइट पर है। वही बैलून है ना, यहाँ पे बोल दे रहा है कि एक सीधा लाइन पर चल रहा है। ठीक है, क्षैतिज पर चल रहा है। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके नीचे तक कितना है, 88.2 है। ठीक है, यहाँ बोल दे रहा है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर इतना ऊंचाई पर है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग को कैसे बनाना है। देखिए अगर यहाँ पे 1.2 है तो यहाँ भी 1.2 होगा। ठीक है, और यहाँ भी 1.2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.2 होगा। तो जब हम लोग ट्राइंगल लेंगे तो हम लोग को ये वाला लेना होगा, इस तरह से यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग को बस ये चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग को जब निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो पूरा 88.2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से माइनस कर देंगे अगर हम लोग इस 1.2 को, तो ये वाला निकलेगा
पहले नाम दे देते हैं, ठीक है, कहीं भी नाम दे देते हैं। इसमें बुक में नाम तो नहीं लिखा हुआ, हम लोग अपने से नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते ए और ए बी सी डी ई एफ जी और यहाँ दे देते हैं एच। नाम कहीं भी दीजिए, ए बी सी डी कहीं भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जब एंगल लेंगे तो उस टाइम हम लोग को सही वैल्यू वाला को लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखिए, और निकालना क्या, हम लोग को क्या फाइंड करना है, बेलून जो था यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कितना दूर चला, यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो कितना दूर चला, यानी डिस्टेंस बताना। ये मान लेते हैं कि x है, तो अगर यहाँ x तो यहाँ भी x होगा, ठीक है। तो यही x यानी कि हम लोग EC बोलिए या HB बोलिए, यही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये लड़की है, गर्ल है FG, तो वही लिख लेंगे, माना लड़की की ऊंचाई, ठीक है, जो FG है, FG इक्वल टू 1.2 मीटर है, और पैराशूट की ऊंचाई कितना है, या यहाँ पे बेलून लिखा हुआ है ना, पैराशूट नहीं लिखा हुआ है, बेलून लिखा हुआ है, बेलून नहीं गुब्बारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, A से B बोलिए या D से, A से B नहीं, A से C बोलिए या D से E बोलिए, ठीक है, DE बोलिए या AC बोलिए, इक्वल टू कितना है 88.2 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, एक बार ये वाला लेंगे DFH ये वाला, और एक बार कौन सा ट्राइंगल लेंगे AB और F, हाँ ये ABF लेंगे। तो कौन सा पहले लेंगे, इसको ले लेते पहले, ठीक है, DHF या DFH जो लिखना है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज DHF में इन ट्राइंगल DHF, इसमें tan कितना डिग्री लेंगे, tan यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B होता है, तो P कौन सा होगा DH, तो DH लिखेंगे और बाय में FH, ठीक है। अब tan 60 कितना होता है 1√3 होता है, ठीक है, और DH कितना है, अब देखिए DH कितना होगा, देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नीचे तक 88.2 है, और यहाँ से यहाँ तक 1.2 है। तो अगर हम लोग पूरा 88.2 में 1.2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से DH मिलेगा ना, तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, DH इक्वल टू, या फिर हम लोग AB इक्वल टू भी बोल सकते हैं, AB इक्वल टू या DH इक्वल टू कितना होगा, तो 88.2 में माइनस कर देंगे 1.2, तो कितना बचेगा 87 बचेगा, ठीक है, 87.0 होगा। तो हम लोग 0.0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 87 मीटर, मतलब ये वाला जो है DH ये भी 87 है और AB जो है वो भी 87 है, ठीक है। तो यहाँ DH कितना लेंगे 87 और बाय में FH हम लोग को पता नहीं, FH ही रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला जो हम यहाँ पे लिखें वो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 87 कहाँ से आया DH, तो ये वाला जो है यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो FH√3FH होगा इक्वल टू 87, तो FH इक्वल टू क्या हो जाएगा 87, और ये √3 जो है वो बाय में चला जाएगा √3, ठीक है। ये हो गया, इसको अभी इतना ही छोड़ देते हैं। और अब दूसरा वाला ट्राइंगल में लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप ABF में लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABF, ठीक है, ABF त्रिभुज में, तो इसमें tan कितना डिग्री लेंगे, tan यहाँ पे देखिए ABF में यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू P/B, मतलब AB/BF, ठीक है, AB/BF हो गया। और tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और इक्वल टू AB हम लोग अभी फाइंड किए ना, AB इक्वल टू क्या है 87, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 87 लिखेंगे और बाय में
बी एफ, अब देखिए बी एफ कितना है, देखिए बी एफ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से एक्स प्लस एफ एच, मतलब हम लोग बी एच प्लस एफ एच लिख सकते हैं। बी एफ को बी एच प्लस एच एफ या एफ एच लिख सकते हैं, बी एफ प्लस एच एफ, ठीक है। एफ एच या एच एफ लिखते हैं, देखिए ऊपर में एफ एच है ना, तो यहाँ भी एफ एच ही लिखते हैं, एफ एच। यहाँ पे समझ आ रहा है ना, बी एफ को बी यहाँ पे एच होगा, बी एच प्लस एफ एच क्यों लिखें, बी एफ को बी एच प्लस एच एफ लिख सकते हैं ना। ये पूरा जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा बी से लेके एफ तक आएगा, तो बी एफ को हम लोग लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ भी लिखाएगा 87 कैसे आया, ठीक है। अब फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो बी एच प्लस एफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 और √3 का मल्टीप्लाई 87 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी एच को एक्स माने हैं, एक्स लिख सकते हैं या बी एच ही रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का, ठीक है। तो एक्स लिख देते हैं और एफ एच यहाँ पे एफ है, एफ एच कितना निकला हुआ, इक्वेशन 1 में हम लोग निकाल चुके हैं एफ एच का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 87/√3, ठीक है, यहाँ पे है ना, और इक्वल टू यहाँ पे हो गया 87√3। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से x जब निकालेंगे तो क्या होगा 87√3, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला जो है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 87/√3। अब जब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे जब हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा 1, और √3 का 1 से इसका ई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 आएगा। √3 को फिर 87√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 और गुन्ना में आ जाएगा √3, ठीक है, और माइनस √3 से √3 कटा तो यहाँ बचेगा 87। तो x इक्वल टू क्या हो गया 87 गुन्ना √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, -87 बाय में √3, ठीक है। अब यहाँ 87 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 और 8 3 24 और 26 261 हो जाएगा, 261 -87 बाय में √3। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 15 में 8 घटेगा तो 7 1, ठीक है, और बाय में √3। अब यहाँ पे देखिए हर का परिमेय करना पड़ेगा, ठीक है, परिमेय बनाना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, क्योंकि रूट में नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 174 और ये √3 और बाय में √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब 3 से देखिए ये कट हो सकता है 174, ठीक है, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, यानी क्या हो गया इक्वल टू 58 और √3, 58√3 मीटर। यही तो हम लोग को फाइंड करना था ना, दोनों बैलून के बीच का x हम लोग का निकला, तो x ही तो हम लोग को निकालना था। x क्या है, दोनों बैलून कितना दूर गया, दोनों बैलून नहीं है, एक ही बैलून है जो कितना दूर तक गया, तो यही हो गया आंसर, ठीक है, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।